अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिकंदर एम फाइनेंशियल्स। लेट्स जंप इनटू द बिटकॉइन एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। मैंने कल आपको कहा था कि कंटिन्यूटी टू द अपसाइड कैन अकर अगर हमारे पास बहुत अच्छा होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हमारे पास मूव आ जाए अप टिल $53,300 दिस 50 सिंपल मूविंग एवरेज अराउंड द 54,000 मार्क अप्रोक्सीमेटली। और अगर ये आ जाता है तो क्योंकि स्टोकास्टिक जो है वो ऑलरेडी एक बुलिश जोन के अंदर है, तो इसके पास दोबारा 50 का अगर रीटेस्ट आता है स्टोकास्टिक पे तो वी कैन कंसोलिडेट above the 0.38 level, which is at 52,354, which would be very good for the market. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट कंटिन्यू तो की थोड़ी सी, लेकिन ग्रीन 55 के नीचे से या 0.382 के नीचे से रिजेक्ट हो गई। और इस टाइम डेली जो है वो करंटली ट्रेडिंग बिलो 21 एक्सपोनेंशियल। और मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट कंटिन्यू नहीं करती तो स्टोकास्टिक मुड़ने के साथ ही वी कैन रीविजिट दीज लोज एज वेल। सो दीज लोज आर अगेन इन प्ले। 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी दोबारा प्ले में आ गई है। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्लोज वी गेट बाय द एंड ऑफ द डे टुडे, क्योंकि अभी तो हम ट्रेड कर रहे हैं एट समवेयर अराउंड 49,185 और 21 एक्सपोनेंशियल करंटली स्टैंड्स एट 50,159। तो $1,000 का फर्क है। लेट्स सी जो क्लोज है वो किस किस्म का होता है। अगर तो वापस ऊपर क्लोज हो जाता है तो ऑब्वियसली वी कैन सी कि हमारे पास कंसोलिडेशन इसी एरिया में हो सकती है प्रोबेबली और इन कमिंग डेज। और फिर हम स्लोली जो है वो मार्केट को इस तरफ साइडवेज ले जाके और उसके बाद स्टोकेस्टिक जो है वो थोड़ा सा कूल ऑफ करके दोबारा मार्केट को मोमेंटम ऊपर की तरफ कर सकते हैं। So 4 hourly time frame is going to be the best confluence at the very first instance. और 4 hour जो है वो it's already somewhere down below the 50 levels, बल्कि 50 लेवल से भी नीचे आ चुकी है। तो 4 आवर अगर जल्दी कूल ऑफ हो जाती है तो हमारे पास ये तमाम जो मूविंग एवरेजेस है जिसके प्राइस एक्शन इस टाइम नीचे आ चुका हुआ है, इनके नेगेटिव पॉस्चर में जाने से पहले पहले अगर 4 आवरली टाइम फ्रेम वापस रीगेन कर ले एक इस तरह से स्ट्रक्चर समवhat लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ। तो अगर इस तरह से करके आप इसको वापस फौरी तौर पे कंसोलिडेशन में चले जाते हैं समवhat लाइक दिस, तो आपको ये नेगेटिव पॉस्चर जो है मूविंग एवरेजेस के ये इससे बच जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन करती है समवhat लाइक इस तरह से कंसोलिडेशन करती है, तो ऑल दीज मूविंग एवरेजेस आर गोइंग टू गो इन अ नेगेटिव पोस्चर। और उसके बाद फिर ये फिर रेजिस्टेंस बन जाएंगी एंड द प्राइस एक्शन दैट विल बम्प इनटू इट एंड देन अगेन फॉल बैक, व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड रेजोल्यूशन। तो इससे बचने के लिए जो है बिटकॉइन को जो 4 आवरली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर फौरी तौर पे थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ गेन करना पड़ेगा। इफ इट गेन्स समवेयर कम्स बैक इनटू दीज, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेट मी रिमूव ऑल द मूविंग एवरेजेस फॉर नाउ एंड गिव यू द पिक्चर दैट आई एम लुकिंग एट एज वेल फॉर नाउ। उसमें यू कैन एक सेकेंड। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि हमारे पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी चार्ट के ऊपर 50 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज। और 50 सिंपल और जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, दे आर एक्चुअली फॉर it's a golden cross on them if 50 crosses above 200, या अगर 200 50 crosses below 200 वो डेथ क्रॉस होता है। इस वक्त हम गोल्डन क्रॉस की अपॉर्चुनिटी के बहुत करीब थे। प्रोबेबली इट वुड हैव हैपेंड बाय 29th ऑफ दिसंबर। अगर ये प्राइस एक्शन वापस नहीं आता तो ये गोल्डन क्रॉस हमारा रह जाएगा। और गोल्डन क्रॉस यहाँ पे रहने का मतलब है कि प्राइस एक्शन मजीद नीचे चला जाए, या अगर यहीं पे कंसोलिडेट करते रहे तो ये मूविंग एवरेजेस जो है 50 सिंपल मूविंग एवरेज इट्स नॉट गोइंग टू गो एंड टच 200 सिंपल। और क्या होगा कि यहाँ से मुड़ना शुरू हो जाएगी और अगेन एक डिक्लाइनिंग पॉस्चर शुरू हो जाएगा, विच इज नॉट गुड। So I'm telling it again and again that we need to come above this price action, especially somewhere around the price action of 50,800। तो $50,800 की कीमत के पास कहीं पे आना प्राइस एक्शन का 4 आवर तो बहुत ज़रूरी है अगले 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि अगले ये नहीं आता तो 200 और 50 का गोल्डन क्रॉस जो है वो फिर पेंडिंग में रह जाएगा। और फिर अगर नल एंड वाइड हो गया तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज नीचे है, 50 सिंपल नीचे है। और अगर मैंने आपको बताया कि जिस तरह 4 आवर के ऊपर वो नहीं होता, तो यहाँ पर हमारे पास आने वाले कुछ दिनों में एक डेथ क्रॉस जो है दैट इज कुकिंग इज वेल ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जो कि उससे बहुत बड़ा और बहुत बुरा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। सो यहाँ पे इस वक्त हम काफ़ी आप कह सकते हैं कि इस किस्म की मैक्रो पिक्चर में फंसा हुआ है बिटकॉइन, इट नीड्स टू come above these levels, especially 0.382, which is at 52,354 on a daily time frame, or shorter term time frame में 4 आवरली में we need to come above at least 50,800. So 50,800 on the 4 hour and 52,300 on the daily time frame. Those are very important levels for Bitcoin to conquer very soon। मतलब इसमें देर नहीं की जा सकती, अगले 1-2 दिन के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 आवर
गोल्डन क्रॉस होता है, इन ओनली इन दैट केस वी वुड फर्दर वांट टू सी कि डेली का डेथ क्रॉस है वो किसी तरह बच जाए। तो 4 आवर के ऊपर जो है इट्स गोइंग टू स्टार्ट एंड देन क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑन टू द बिगर टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे ऑल्दो देयर इज अ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म्ड, लेकिन हमने फर्स्ट जो पार्ट है वीक का वो नीचे की तरफ ले आए हैं। लेट्स सी बाय संडे अगर हम वापस एक बुलिश पोस्चर में क्लोज करते हैं या नहीं करते, इसलिए आई एम पर्सनली बायस्ड टू द अपसाइड, क्योंकि जो वीकली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो चुकी हुई है। लेकिन ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस किस तरह की अगर 50 सिंपल मूविंग एवरेज लूज हो जाती है बाय द एंड ऑफ द वीक संडे, which is at 48,200, so this is going to be not resulting in a good manner for Bitcoin। Obviously उसके बाद दोबारा continuity to the downside आ सकती है, क्योंकि जो hidden bullish divergence है उसमें हमारे पास जो local low formation है वो again एक jeopardize हो जाएगी of this candle closing below 50 simple moving average। So we don't want our hidden bullish divergence to be jeopardized by this candle, और इसके लिए इसको यहीं एटलीस्ट यहीं पे भी क्लोज हो जाए स्टिल गुड, या इससे ऊपर क्लोज हो जाए समवेयर अराउंड 50,177। और अगर ये कैंडल बुलिश क्लोज होती है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। सो दिस इज इट फॉर बिटकॉइन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।